अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे रहोगे। तो जैसे आप सब देख सकते हो, आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही अमेजिंग सा बताने वाली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी अब्बा और मेरी बहन आज इंशाल्लाह उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आप सभी को बता दूं कि जब हम उम्रा करने जाते हैं, कुछ एसेंशियल चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें हमारे साथ ले जानी होती है, वो सब क्या है। क्योंकि बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ये समझने के लिए कि वहाँ पे हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन चीज़ों को हमें नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वेट भी आप बहुत लिमिटेड ही कैरी कर सकते हो। तो खैर हम तो जा रहे हैं सऊदी एयरलाइंस से, जिसमें आप 46 केजीज तक का वेट कैरी कर सकते हो। लेकिन एक लॉ है, एक रूल है एयरलाइन का कि आप एक साथ एक बैग में 46 केजीज नहीं ले जा सकते। आपको 2 बैग में वेट डिवाइड करना होता है। तो हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ के हर एक इंसान के लिए एक मेन बैग रेडी किया है, सारे बेसिक चीजों के साथ, और जो वहाँ पे उनको इम्पोर्टेंट सामान लगेगा उसके लिए। और तीनों लोगों के लिए एक एक हैंड बैग हमने रखा है जो वो अपने साथ प्लेन में लेके जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी से बताने वाली हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ले जाना है, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। जितनी चीजें हो सके आप वो यहीं से ले जाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि वहां पे जो भी चीजें होगी उसका रेट डबल से ट्रिपल होता है। तो जो चीजें हमारे घर पे है वो आप यहीं से ले जाओ, वहां पे आपके पैसे बहुत ज्यादा बर्बाद ना करो। तो हमने यहाँ पे, क्योंकि 15 दिन का पूरा टूर है जहाँ पे 7 दिन मक्के में वो बिताने वाले हैं और 7 दिन मदीने में बिताने वाले हैं, उस हिसाब से हमने यहाँ पे ड्रेसेस ली है। ठीक है, एटलीस्ट 6 से 7 ड्रेसेस आप ले जा सकते हो एक टाइम पर, ताकि लॉन्ड्री वॉश पे जब ड्रेसेस जाए, लॉन्ड्री पे जाके तुरंत ड्रेसेस आपको नहीं मिल पाते, तो आपके पास एटलीस्ट साइड में एक्स्ट्रा ड्रेसेस रहे, आप लॉन्ड्री के भरोसे ना रहो। ठीक है, तो ये भी आप देखिए, ये सारे ड्रेसेस हैं। हमने टोटल 6 सेट बनाए हैं, ड्रेसेस के भी और अबाया के भी। जरूरी नहीं है आप भी 6 ले जाओ, बट एटलीस्ट 4 से तो ज्यादा चीजें लेकर जाओ, 4 मिनिमम रखो, उससे ज्यादा चीजें लेके जाओ, ताकि लॉन्ड्री के भरोसे आपको ना रहना पड़े। जैसे आप सभी जानते हो, सऊदी का क्लाइमेट बहुत बहुत ह्यूमिड है, बहुत गर्मी है वहां पर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप चीजें बार बार रिपीट करके पहनो, पूरा दिन आपको बाहर गर्मी में निकालना होता है। तो यहाँ पे हमने इतने सारे सेट, एटलीस्ट 6 सेट ऑफ ड्रेसेस लिए हैं। ठीक है, ये मैं आपको मेरी बहन की पैकिंग बता रही हूँ। मम्मी की भी पैकिंग ऑलमोस्ट सेम है, और जो मेल है, जैसे मेरे फादर की पैकिंग है, उसमें बस एक ही चीज डिफरेंस है, जो कपड़े वो पहनते हैं हमने वो रखे, उसके साथ उनका एहराम पैक हुआ है। एक एहराम वो पहन के जा रहे हैं और एक जोड़ी पैक हुआ है। तो ये वही सारी चीजें जो डायरेक्टली वो जाके अपने होटल में ओपन करेंगे। जो वो यहाँ से एहराम पहन के जाने वाले, जो हिजाब पहन के जाने वाले, वो हमने अलग से रखा है। उन्होंने व्हाइट कलर के हिजाब लिए है जो यहाँ से पहन के जाना है, आप किसी भी कलर का ले सकते हो, वो हमने अलग से रखा है, ताकि बैग हम एक बार जब लॉक कर दे तो हमें सफर में इस बैग को खोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा टास्क हो जाता है। ठीक है, इस पैकेट में हमने रखे जितने भी एक्स्ट्रा लेगिंग्स है या दुपट्टे हैं या स्कार्फ है जो हमें यूज होता है, ताकि हमें याद रहे। इसको छोटी छोटी चीजें होती है, हम उसको अगर यहाँ वहां रख देंगे तो बहुत ज्यादा मिसप्लेस हो जाता है, तो हमने उसकी भी पैकेट्स बना के रख दिए हैं। अबाया को भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से, आप देख सकते हो, आयरन करके रख दिया है। अबाया भी हमने 6 का सेट लिया है एक एक बंदे के लिए, ताकि अगर लॉन्ड्री में भी उनका अबाया जाए तो उनको बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े। फिर हमने कुछ पाउचेस बनाए हैं ऐसे, ये मेडिसिन है बहुत सारे जो मेरी मम्मा को लगते हैं। तो सारे मेडिसिन हमने एक साथ, पहले तो हमने लिस्ट करके रखे, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिएगा कि आपको इतने सारे मेडिसिन लगते हैं, ताकि अगर एयरपोर्ट में आपको उस चीज के बारे में बताना पड़े, अगर कोई पूछता है कि इतने मेडिसिन आप क्यों ले जा रहे हो, जस्ट इन केस, तो आपके पास आपके प्रिस्क्रिप्शन भी रहे। तो मेडिसिन का पाउच याद से ले जाना, क्योंकि वहां पे जब आप मेडिसिन लेते हो तो आपको डबल ट्रिपल प्राइजेस देना होता है, और जरूरी नहीं है हर जगह की मेडिसिन हर जगह अवेलेबल हो, राइट। तो ये मेरी सिस्टर के कुछ डेली रूटीन, जो फेशियल रूटीन एसेंशियल्स है, उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। मॉइस्चराइजर, क्रीम वगैरह जो उनको यूज करना है, हिजाब पिन्स, क्योंकि वो हिजाब पहनेंगे, तो वो जो उनके हिजाब पिन्स है वो उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप भी उसको एक पाउच में ऐसा सेट करके रख सकते हो, ताकि उस पे भी आपको ढूंढना ना पड़े छोटी छोटी चीजें। तो ये हो गया हमारे जो डेली रूटीन है। मेकअप रूटीन हो गया, मेकअप का तो कोई सामान खैर इसमें है नहीं, क्योंकि वहां पे ओके। और ये कुछ हमारा इम्पोर्टेंट एसेंशियल्स जो हम डेली क्रीम्स वगैरह हमें यूज होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये पेन किलर जैसा ये क्रीम यूज होता है जो मेरी मम्मी को यहाँ पे बहुत लगता है। फर्स्ट एड किट हमने यहाँ पे नीचे रखा है, टूथपेस्ट, कोलगेट, उनके लिए हमने ये अलग से एक बॉक्स लिया है जो वाटर प्रूफ है। इसके अंदर से अगर आप सोप
कुछ बाम वगैरह जो अगर आप डेली यूज करते हो, अगर आपके सर में दर्द है वगैरह, ईयरबड्स हमने रखा है, टूथपेस्ट, टूथब्रशेस, सारी चीजें हमने इसमें पैक करके रखी है। फर्स्ट एड बॉक्स भी हमने यहाँ पे नीचे रखा है। एक्स्ट्रा अगर आपको पॉलिथीन बैग्स कैरी करने हैं, काफी चीजों के लिए काम आते हैं वहाँ पे, एक्स्ट्रा अगर आपको पैकेट्स में रखने हैं वो भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और सुई धागा भी ले जाना मत भूलना, क्योंकि आप एक बहुत ही बड़े सफर में निकल रहे हो, वहाँ पे बहुत ज्यादा टास्क होता है करने के लिए। तो कभी आपके अगर कपड़ों में कुछ इश्यूज आए वगैरह, वहां पे नई जगह है तो आपको पता नहीं होगा किधर क्या ढूंढना है, तो सुई धागे का डब्बा भी हमने यहाँ पे कैरी कर लिया है। और बैंडेड्स वगैरह हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये सारे एसेंशियल हमने एक पाउच में, ऐसे अगर आप पाउचेस बना के रखो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप डायरेक्टली रखते हो, ये पाउचेस हमें बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट्स में मिल जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली रखते हो तो ये छोटी चीजें बहुत जल्दी मिसप्लेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमने इसे ऐसे रेडी किया है इस पाउच को। और ये तो एक सेक्शन था हमारे बैग का। मैं आपको बताती हूँ कि दूसरे सेक्शन में हमने क्या रखा है। तो एक सेक्शन तो हमने आपको बता दिया कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। अब ये दूसरा सेक्शन में हमने यहाँ पे रखा हुआ है और भी एसेंशियल चीजें। जब हम घर पे ये चीजें डेली यूज करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो आपको एक्चुअली यूज होती है। इसलिए बैग्स में अभी रखा है तो ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें, बट ये सब आपको काम आएगी। छोटे छोटे हमने यहाँ पे टॉवल रखे हैं जो हमें वहां पे काम आएगा। वैसे तो होटल्स में आपको टॉवल वगैरह मिल ही जाता है, बट फिर भी एक सेफ्टी के लिए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और भी मैंने स्कार्फ रखे हुए हैं जो उनको काम आने वाला है हिजाब में पहनने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा स्कार्फ्स अगर कैरी कर लेते हो, क्योंकि पूरा दिन आप वो चीज पहनने वाले हो, तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे उनके नमाज के स्कार्फ रखे हुए जो वो नमाज में पहनने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे उनके और बुरखे के स्कार्फ, हिजाब के स्कार्फ रखे हुए हैं यहाँ पे, जो उन्होंने अलग अलग हिजाब के लिए लिया हुआ है। यहाँ पे हिजाब कैप्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कैप्स उनको यूज होने वाला है इस पाउच में। जैसे मैंने बोला, छोटी चीजें पाउच में पैक होना बहुत जरूरी है। नोज पीस इसमें रखा हुआ है ताकि ये भी मिसप्लेस ना हो जाए। आप भी ऐसे पैक कर सकते हो। ये सब छोटे पाउचेस तो हमारे घर पे बहुत सारे आते हैं। ये सब तो हमें किसी ना किसी कपड़े में आया हुआ था जो हमने सेव करके रखा हुआ है, जो आज हमें यूज हो रहा है। आपको बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रही होगी, सब तैयारी चल रही है बैकग्राउंड में, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि सभी जोरों शोरों से लगे हुए हैं तैयारियों में, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है, उसे इग्नोर करना। हेयर ड्रायर एक एसेंशियल चीज है, क्योंकि आप हिजाब पहनने वाले हो, गीले बाल अगर आपके रहेंगे तो आपको सर दर्द कर सकता है, माइग्रेन कर सकता है, माइग्रेन पेन स्टार्ट हो सकता है। तो हेयर ड्रायर ले जाना मत भूलना। जरूरी नहीं आपको हर होटल में ये सर्विस प्रोवाइड हो। फिर जो शूज रखने, ये मेरी मम्मी के लिए हमने बैक पेन के लिए एक बेल्ट रखा था जो उनको बहुत जरूरी लगता है, तो उस बेल्ट को भी हमने यहाँ पर पैक कर दिया है। अगर आपको, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा शू कैरी करना है, 2 शूज तो मिनिमम आप कैरी करना ही करना, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत चलना है, बहुत दूर दूर आपको सफर करना भी होगा। आप पता नहीं कि वहाँ पे और कितनी चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी होगी। तो एक शू तो हमने इसमें रख दिया, एक जो हम पहन के जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये शू बैग्स हमने अमेजोन से खरीदे हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट में हमें मिला था। 199 रुपीज में 10 बैग्स मिले थे, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। तो जब आप बैग में चीजें रखते हो, जरूरी है कि ऐसे कुछ बैग आप ले लो। तो ये सारे एसेंशियल चीजें हमने दूसरे साइड में रखा है। इसमें हम स्नैक्स भी रखने वाले, क्योंकि मेरी मम्मा पेशेंट है, उनको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना होता है, तो कुछ बेसिक सा खाकरा वगैरह स्नैक्स भी हम रखने वाले हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है वो जहां पर भी हॉल्ट करे, जहां पर भी रुके, वहां पे उनको चीजें अवेलेबल मिले खाने के लिए। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसे बुजुर्ग ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ट्रैवल कर रहा है जिनको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ बेसिक सा खाना होता है, तो स्नैक्स आप जरूर रखिएगा। जहां आप जा रहे हो वहां पे आपको जरूर मिलेगा, बट इमरजेंसी के पर्पज के लिए आप रख सकते हो, क्योंकि आप उम्रा कर रहे हो, बहुत लोग बहुत थक जाते हैं, तो आप चॉकलेट्स, कैंडीज, स्निकर्स, ऐसा कुछ ना कुछ भी एक पाउच में कैरी कीजिएगा। हमने भी वो पाउच बनाया हुआ है ताकि इमरजेंसी पर्पस में वो काम आ सके। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हैंडबैग में जो इम्पोर्टेंट हैंडबैग होते हैं, उस हैंडबैग जो आपके साथ रहने वाला है, उस हैंडबैग में हमने क्या क्या चीजें रखी है ताकि इमरजेंसी में वो आपको काम आ सके डायरेक्टली, आपको उसे ढूंढना ना पड़े। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि सभी के पास एक हैंडबैग होने वाला है जिसमें उनकी एसेंशियल चीजें जो मतलब उनको डायरेक्टली काम आ सके, वो चीजें हम रखने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक हैंड कैरी भी रखो, ताकि अगर आप सारी चीजें लगेज में डाल देते हो, जब आप वहां पे
पहुंचोगे उसके काफी टाइम बाद आपको आपका लगेज भी मिलता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन वगैरह भी है तो वो भी आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ इसमें आप रख सकते हो, जो आपको इमरजेंसी के लिए काम आ रहा है। ठीक है, इसमें हमने क्या रखा है, चार्जर, ऐसा एक हमने पाउच बना है जिसमें हमने दुआओं की किताब रखी है, चार्जर रखा है, पावर बैंक रखा है, ताकि इमरजेंसी में ये हमें काम आ सके। जो अगर आप अबाया पहन रहे हो तो आप एक बैकपैक कैरी कर सकते हो, वो बैकपैक आप दोनों हाथ में पहन लोगे तो आपको इजी होगा उम्रा के दौरान। आप अगर आप सिंगल हैंडेड हैंडबैग ले रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, एक कंधे पे आपके जोर पड़ेंगे, तो इसीलिए ऐसा कोई एक बैकपैक आप खरीद लेना जिसमें आप ये सारी चीजें रख सकते हो, पानी का बॉटल वगैरह, स्निकर्स का जो पाउच मैंने आपको बताया था, चॉकलेट कैंडी के पाउचेस, वो आप इस बैकपैक में रख सकते हो। पहुंचने के बाद अगर आप वहां पे उम्रा के दौरान ये बैकपैक यूज करो, इमरजेंसी स्नैक्स वगैरह भी जो मैंने बोला था आप कैरी करो, वो भी आप इसमें रख सकते हो, ताकि आपको वो चीज जब भी जरूरत पड़े तब काम आए। ऐसे मैंने एक पाउच बना दिया है जिसमें हमने पावर बैंक और चार्जर भी रखा हुआ है। ये छोटा सा एक सैनिटाइजर का बॉटल भी है, और ये एक छोटा सा वेट वाइप का पाउच भी है। अगर ये चश्मा है उनका जो उनको काम आता है, और वहां पे उम्रा के दौरान क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होगी, वहां के क्लाइमेट से हम यूज टू नहीं है, तो ऐसा एक नेक फैन हमने खरीदा है जो गले में आप लटका सकते हो, जो वो पहन सकते हैं उम्रा के दौरान। ये बहुत लोगों का मैंने देखा था रिव्यू, जो उनको काम आया है ये फैन वहां पे, तो हमने भी खरीद लिया है। हमें कितना काम आता है ये हम आपको इस जर्नी के बाद ही बताएंगे। तो ऐसा एक बैकपैक हमने खरीदा है, बहुत छोटा सा ही है, बट इसमें स्पेस काफी ज्यादा है, तो काफी चीजें आपकी इसमें आ जाएगी जो आप इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं। इसमें अब हमारा स्नैक का पाउच भी आने वाला है, इसमें अब हमारा वो स्नैक का पाउच हम उम्रा के दौरान यूज करेंगे। आपको फ्लाइट में स्नैक्स वगैरह इसमें रखना अलाउड नहीं रहेगा, तो फ्लाइट के दौरान यहीं से मत ले जाइए इसमें रख के, जो भी स्नैक्स वगैरह आपको रखना है वो आप लगेज में रखिएगा। ठीक है, ये भी बैग मैंने अमेजोन से खरीदा था, तो आप देख सकते हो। तीनों लोगों का ऐसा एक एनवलप बनाया है हमने, जिसमें उनका पासपोर्ट, उनका वीजा और उनका टिकट हमने रखा है, क्योंकि एंट्रेंस में उनको ये शो करना होगा, बोर्डिंग पास के लिए उनको ये शो करना होगा। तो आप ऐसा एक एनवलप बना के ऊपर उनका नाम लिख लीजिए अगर आपकी पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही है कभी, ताकि आपको इजी हो। ये एनवलप आप हैंडबैग में रखिएगा, क्योंकि एंट्रेंस में आपको पासपोर्ट वगैरह दिखाना होगा एंट्री के लिए, और बोर्डिंग के दौरान भी आपको ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा हमने, क्योंकि बहुत सारे बैग्स जा रहे हैं, मिसप्लेस ना हो जाए, ऐसा हमने एक बैग में लगाने के लिए प्रिंट आउट निकाला है, ताकि पता हो कि वो आपका बैग है। तो अगर आप सपोज 2 बैग ले जा रहे हो तो आप दोनों बैग का ये 2 प्रिंट आउट निकाल के दोनों बैग में आप स्टिक कर दीजिएगा। तो ये तो थी उम्रा के लगेज के बारे में सारे डिटेल्स के, क्या चीजें आपको ले जानी है। अब उम्रा के दौरान भी हम एक सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको काफी चीजों से रूबरू करेंगे, ताकि आपको इसी चैनल पे सारे डिटेल्स मिल जाए कि अगर आप या आपकी फैमिली के लिए आप उम्रा प्लान कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। वहां जाने के बाद भी हर एक डिटेल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे शेयर करें, जैसे जैसे टाइम मिलेगा, रिकॉर्डिंग होगी और हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे शेयर करें, ताकि आपको आसानी हो, एक ही चैनल में आपको हर एक डिटेल पता चले। आगे और भी डिटेल्स अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसमें से जो भी डिटेल्स, किसी भी सामान के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर मेरे पास लिंक होगा पॉसिबली तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे। तो बस यही थी इस वाले वीडियो के लिए सारी डिटेल्स कि जो जो चीज हम कैरी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।